सारी माताएं सज धज करके श्रृंगार करके चली है। वो कहते हैं कि भगवान के सामने हमें बड़ा तैयार होकर के जाना चाहिए, क्योंकि जब ठाकुर जी इतना सजते हैं तो हम लोगों को भी सजना चाहिए और अपना मन भी साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बढ़िया से हार पहन लो और बढ़िया सा श्रृंगार कर लो, अच्छी साड़ी, सोचो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि अंदर से आपने कचरा नहीं निकाला तो भगवान आपका पहनावा देखकर नहीं, संसार प्रभावित हो सकता, भगवान नहीं। इसलिए मन को सजाओ, खुद में सजो, तब भगवान के समक्ष में जाओ। और आजकल तो बड़ी उल्टी रीति है। दिवाली आएगी, अभी दीपावली आने वाली है, अब तो पर्व चल रहा है, कुछ और दिन है ना, तो माताओं की आदत होती है कि घर में कितने भी गहने हो, जब अवसर आएगा तब नहीं पहनेंगी, और जहां पर पहनने की आवश्यकता नहीं वहां जबरदस्ती पहन कर जाएंगे। यदि कोई समझाए कि ऐसी जगह पहन कर मत जाया करो, बाई चांस रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो लड़ जाएंगी, बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, हम आए हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दिवाली में माना जाता है कि दिवाली के पर्व में माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी की होती है, तो हमारी देवियों को भी सज धज करके ही पूजा में बैठना चाहिए। जिसके पास जो है अपना अपना श्रृंगार और अपने अपने गहनों को पहन करके ही पूजा में जोड़े से शामिल होना चाहिए। लेकिन दिवाली के दिन हो सकता है ये रोल्ड गोल्ड का खरीद के लाएं, है ना, आज की फैशन चल रही है, लेकिन ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। यदि भगवान ने जो दिया है आपके पास है, उसी को पहन करके भगवान की पूजा में भाग लेना चाहिए। ये भगवान की कथा समझाती है। आज सभी लोग पूजा करने चले हैं और बात आई है पूजा की, तो विद्वान समाज है, माताएं पूजा में ज्यादा आगे हैं और माताओं के बल से ही हमारा धर्म रुका है, हमारे भक्तों को जो पुण्य मिलता है, हमारा घर ठीक से चल रहा है, हमारे बच्चों को सर्विस मिलती है, ये माँ के कर्तव्य से। एक घर में माँ पुण्य करती है, उसका फल अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, सबको प्राप्त होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि ग्रस्त जीवन में पुरुषों के पास में 1 घंटे का टाइम नहीं है जो माला लेके बैठे, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, कभी तो बैठ लेते, कभी तो चले जाते। लेकिन हमारी माताएं हर व्रत धारण करती हैं, हर त्योहार में पूजा करती हैं, हर व्रत धारण करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, उसी का पुण्य हमारे घरों में, उसी की कृपा बरसती है। तो महाराज पूजा करने में सबसे आगे मेरी माँ है। कौन है? मेरी मैया। वो कहते हैं पूजा में भी आगे और खाने में भी आगे। अगर कोई पूजा ना आए तो एक ही पूजा कर लेती है, जय वो संकटा महारानी। किसी जगह लिखी नहीं है ये पूजा, ये अपने मन की पूजा है, मन धन, है ना। बड़े दिन हो गए, देख लिया जलेबी पेड़ा नहीं मिले, तो जय हो महाराज, फिर कम से कम एकदम बोले आज खाना नहीं खाएंगे। अब भैया खाना कौन खाएगा जब इतनी इतनी जलेबी दही हो गया, इतने इतने पेड़ा खा लिए है। खानी पीनी पूजा बहुत रहती है, जो पूजा कोई नहीं करता। कभी कभी जब कोई पूजा ना आए तो एक पूजा बड़ी साधारण है, का पता ले टिफिन में पेड़ा ले लिए, टिफिन में पेड़ा और सड़क पर बैठ जाए। अब ऐसा मालूम पड़े, कोई नया देखे तो ऐसा लगे जैसे मानो आंगनवाड़ी की मीटिंग चल रही है। सारी माताएं जब इकट्ठी होती हैं, फिर देखो कितनी तरह तरह की बातचीत होती है। अगर समझ आए कि बड़ा सास का पाबंद है और बड़े दिन से सब लोग मिल नहीं पाए, तो कहती है कि मायके से फोन आया, ये पूजा चली है, इससे अच्छा सुहाग रहेगा, तो बस लिए टिफिन में पेड़ा और सड़क पर गांव के बाहर पहुंच गए। कम से कम 1 घंटा तो मीटिंग होती है, इसके बाद में पूजा होती, इसके बाद में जय श्री राम खाया पिया, भोग लगाया, घर आ गए। और घर में कोई कह भी दे कि कुछ काम भी कर लिया करो तो लड़ जाती, बोले तुम्हें मालूम नहीं आजकल पूजा चल रही। अब मानो पूजा तो आती है, करवा चौथ आ रहा, अगर 2500 की साड़ी जो नहीं लाया उसकी आफत है मानो। पूजा तो बाद में होती है, लेकिन
परेशानी पहले से। अगर पति लोगों ने किसी ने पुरुष ने समझा दिया कि अब की बार उसी साड़ी में काम निकाल लो, बोले तो का जिंदगी भर तुम कर थका रहे, इतना भी नहीं करोगे तो क्या कर पाओगे है? और नहीं अगर बाई चांस हो पाई तो 2-4 दिन तो मानो गड़बड़ के दिन है, झगड़ा तो होना ही। तुम्हारा सब पूजा के लिए चली है मैया, बड़ा सज धज करके 16 श्रृंगार किया और पूजा करने चली है।